बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो जिस वीज़े पर मुमलिकत आते हैं उसी स्पॉन्सर यानी कफील के पास ही काम करें। ऐसा न करना कानून शिकनी के दायरे में आता है। कफील के पास काम न करने वाले के खिलाफ हुरूब फाइल कर दिया जाता है जो संगीन खिलाफ वर्जी शुमार होती है। गलत हुरूब को साबित करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है, ताम इसके लिए सबूत दरकार होते हैं। हुरूब के नए जवाबित के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से आजिर और अजीर के हवाले से जारी होने वाले नए जवाबित के तहत जिन अफराद के खिलाफ माजी में हुरूब फाइल हुआ, क्या वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? सवाल के जवाब में वज़ारत की जानिब से जारी होने वाले कानूनी नुकात के हवाले से कहा गया है कि जवाबित में तब्दीली के हवाले से वज़ारत का मकसद आजिर और अजीर के मामलात को मजीद बेहतर बनाते हुए फरीकैन की मुश्किलात को दूर करना है। जवाबित मेहनत के नुकात में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इनके तहत आजिर और अजीर के मामलात को बेहतर बनाते हुए फरीकैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। नए जवाबित के तहत अगर आजिर और अजीर के माबैन रोजगार के मामलात ख़त्म हो जाएँ और इस सूरत में आजिर यानी स्पॉन्सर अजीर के खिलाफ वज़ारत में एग्रीमेंट के खत्म होने का इंदराज कराए, इस सूरत में कारकुन को वज़ारत की वेबसाइट पर मुनक़ता अनिल अमल यानी बेरोजगार का स्टेटस दे दिया जाता है। इस सूरत में आजिर या कफील के जिम्मे मज़कूरा कारकुन पर आयद वाजिबात की अदायगी नहीं होगी। ये महदूद वक्त का दौरानिया 60 रोज पर मुश्तमिल होगा। इस दौरान कारकुन को यह हासिल होगा कि वह अपने लिए कोई और मुलाजमत तलाश करे। अगर इस दौरान मुलाजमत का कोई मौका मुयस्सर न आए तो कारकुन को खुरूज निहाय पर जाने की इजाजत होगी। नए कवानीन के तहत अगर कारकुन को दी गई मोहलत के 60 रोज गुजरने के बावजूद यानी कफालत की तब्दीली या खुरूज निहाय में से किसी एक को इख्तियार नहीं करता तो वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के सिस्टम में मज़कूरा कारकुन के खिलाफ मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर, जिसे उर्फ़ आम में हुरूब कहा जाता है, दर्ज कर दिया जाएगा। सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि क्या नए लागू होने वाले जवाबित से वो कारकुन भी मुस्तफीद हो सकेंगे जिनके खिलाफ काम से गैर हाजिर का इंदराज जवाबित के ऐलान से कबल दर्ज किया गया हो। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के नए जवाबित के हवाले से कहा गया है कि ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ गैर हाजिरी की खिलाफ वर्जी मज़कूरा जवाबित के इजरा से कबल दर्ज की गई है वो भी नए जवाबित से मुस्तफीद हो सकते हैं। वज़ारत ने मजीद कहा है कि कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए दी गई दरखास्त मंजूर होने के 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अगर ऐसा न किया गया तो इस सूरत में कारकुन को दोबारा मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर करार दे दिया जाएगा। एक शख्स ने सवाल किया है कि गैर मुल्की कारकुन जो सऊदी शहरी की जेर कफालत था उसका इंतकाल हो चुका है, इकामा भी 2 बरस से एक्सपायर है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली किस तरह की जाए? कारकुन का पेशा साई खास का है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि इस सूरत में मतूफ़ी के वरसा को चाहिए कि वो अदालत से किसी एक वारिस के नाम पर वकालतनामा बनाएं और उसे ये इख्तियार दिया जाए कि वो मतूफ़ी शख्स के जेर कफालत गैर मुल्की कारकुन या कारकुनों के कानूनी मामलात को निपटाए। वकालतनामा जवाजात के दफ्तर में मुताल्लिका एहलकार को पेश किया जाए और कारकुन का इकामा तजदीद कराने के साथ ही उसकी कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि जब तक कानूनी तौर पर वरसा किसी एक वारिस के नाम वकालतनामा नहीं देंगे उस वक्त तक कारकुन का इकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता या उसकी कफालत भी तब्दील नहीं हो सकती है। तिजारती पर्दापोशी होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के कारोबार पर गैर मुल्की को सजा। अदालत ने मकामी शहरी यूसुफ अलजानी और मुकीम फ़लस्तीनी शहरी नबील अबू शहादा को सजा सुनाई है। सऊदी शहरी ने मदीना में अपने नाम से गैर मुल्की को होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में रिहाइश का कारोबार करके दिया हुआ था। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने बताया है कि तिजारती पर्दापोशी सऊदी कानून के बमूजिब जुर्म है। इसके तहत मकामी शहरी अपने नाम से गैर मुल्की को कारोबार कराता है और जाहिर करता है कि कारोबार उसका है। अदालत ने रिहायशी कारोबार में तिजारती पर्दापोशी के सबूत मिलने पर मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी को मुजरिम करार दिया था। ATM कार्ड्स, कारोबारी दस्तावेजात और दीगर शवाहिद से यह बात साबित हो गई थी कि मुकीम गैर मुल्की मालिक के तौर पर कारोबार कर रहा था। फलस्तीनी बाशिंदा जो कागजात में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवा रहा था। अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर फरीकैन की तशहीर 2 लाख रियाल जुर्माने, कारोबारी इदारा सील करने, कारोबार खत्म करने, कारोबारी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने, आइंदा कारोबार पर पाबंदी लगाने, ज़कात और टैक्स और फीस वसूल करने और सजा के बाद फलस्तीनी को मुमलिकत से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट करने की सजा सुनाई है।
करप्शन के इल्जाम में 437 अफराद से तफ्तीश, 170 जेरे हिरासत। महकमा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह जमादियुल अव्वल में करप्शन के इल्जाम में 437 अफराद से तफ्तीश की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक करप्शन का इल्जाम साबित होने पर 170 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा है कि मज़कूरा माह के दौरान इदारे के एहलकारों ने 2426 तफ्तीशी दौरे किए हैं। इदारे ने कहा है कि जिन अफराद से तफ्तीश हुई है और जो जेरे हिरासत हैं उनका ताल्लुक वज़ारत दाखिला, वज़ारत इंसाफ, वज़ारत बल्दियाती उमूर, वज़ारत हाउसिंग, वज़ारत सेहत, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज, वज़ारत तिजारत और वज़ारत तालीम से है। मज़कूरा अफराद पर रिश्वत, जालसाजी, ज़ाती मफादात का हुसूल और मनसब का बेजा इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। ज़ेर हिरासत अफराद में से बाज़ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि इन्हें अदालत में पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इदारे ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील है कि वो जहां कहीं भी करप्शन होती हुई देखें तो फौरी तौर पर हमें मुत्तला करें। इस्लामाबाद में सऊदी शहरी इंतहाई जरूरत के तहत बाहर निकले सिफारत खाना। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बाद सऊदी शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। सिफारत खाने ने मुकीम सऊदियों और सियाहत के लिए मौजूद शहरियों को इंतबाह किया है कि वो इंतहाई जरूरत के तहत ही बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त तमाम जरूरी एहतियाती तदबीर का ख्याल रखा जाए। सऊदी सिफारत खाने ने यह इंतबाह एक बयान में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट किए जाने के बाद जारी किया है। सऊदी सिफारत खाने ने ट्विटर पर जारी बयान में सऊदी शहरियों से कहा है कि जरूरत पड़ने पर सिफारत खाने या कराची में कौंसलेट के नंबर पर राब्ता किया जाए। याद रहे कि जुमे को इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के बाद शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि रेड जोन समेत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इस्लाम में क्रिसमस की मुबारकबाद देने की ममानियत नहीं, राब्ता-ए आलम इस्लामी। राब्ता-ए आलम इस्लामी के सरबराह शेख डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस्लाम मुसलमानों को क्रिसमस के मौका पर मसीहों को मुबारकबाद देने से मना नहीं करता। अरब न्यूज़ के मुताबिक शेख डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा ने कहा है कि शरी कानून में ऐसी कोई इबारत मौजूद नहीं है जिसके तहत मसीहों को मुबारकबाद देने की इजाज़त न हो। डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा मक्का मुकरमा में कायम गैर सरकारी तंजीम राब्ता इस्लामी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह हैं, जिसका मकसद इस्लाम के हकीकी पैगाम को वाज़े करना है। राब्ता-ए आलम इस्लामी के सरबराह ने मजीद कहा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार के मौका पर मुबारकबाद के हवाले से फतवे इस्लामी दुनिया के उलमा की तरफ से जारी किए गए थे और फिका से मुतालिक किसी मसले पर एतराज़ करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने वाज़े किया है कि एतराज़ सिर्फ उन मसाइल पर बनता है जिन पर हतमी इत्तिफाक की राय कायम हो, जबकि इन मसाइल पर एतराज़ नहीं बनता जिनके हवाले से किसी तरह का भी गुमान हो। उन्होंने इशारा किया है कि गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद देना इस्लाम की साख को मुस्तहकम करता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।